नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। मित्र, पुराने नियम के सर्वेक्षण के पश्चात अब हम नए नियम के चौथे सुसमाचार अर्थात यूहन्ना रचित सुसमाचार का सर्वेक्षण कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय के इस वचन को सुने, जहां पर इस प्रकार लिखा है। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में न्योते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। सो वहां पर पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुहामुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। सो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यूहन्ना ने अपने उद्देश्य में हमें बताया है कि वह हमें मसीह के चिन्ह और चमत्कार के विषय में बताएगा और उससे हमें ये पता चलेगा कि यीशु ही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना चाहता था कि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। सर्वप्रथम यीशु एक ब्याह में बुलाए गए थे और जब वहां पर दाखरस घट गया तो यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया। श्रोता, जैसे आप यूहन्ना के दूसरे अध्याय में आते हैं तो भौगोलिक पवित्रता को देखें और यीशु के प्रथम आश्चर्य कर्म पर ध्यान करें। यहाँ पर यीशु हमें क्या दिखाना चाहता है? आइए दूसरे स्तर में आएं, अर्थात उसके गहरे स्तर को देखें। यहाँ पर वास्तव में यूहन्ना कह रहा है, पवित्र शास्त्र में दाखरस आनंद का चिन्ह है। यह कहानी एक सुंदर अलौकिक कहानी है। सर्वप्रथम यह वो अलौकिक कथा है जिसे यूहन्ना ने कहा है और फिर बताने जा रहा है। यूहन्ना ने हमसे जो कहा है और जो कहने जा रहा है कि जब लोगों ने सही रूप से यीशु को प्रत्युत्तर दिया तो उनका नया जन्म हुआ, आत्मा से जन्म हुआ। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु का यह सुंदर आश्चर्य कर्म जिसमें उसने पानी को दाखरस बनाया, वह नए जन्म का एक रूपक बात है। नए जन्म होने में जो पहली सीढ़ी है वो मरियम के उन वचनों से प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसने यीशु से कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। रूपकात्मक रूप से यह इस प्रकार है कि उनके पास खुशी और आनंद नहीं रहा। यदि आप परमेश्वर के लोगों के इतिहास को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि उनके पास आनंद नहीं था और प्रथम कदम में वह हमें बता रहा है नया जन्म पाना। नए जन्म के विषय में पवित्र शास्त्र इस प्रकार वर्णन कर रहा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नई हो गई हैं और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। जब आप आत्मा के फल के विषय में वर्णन करते हैं तो बहुतायत का जीवन उसी के जीवन से निकल कर आता है जिसका नया जन्म हो गया है और उसे आप देखकर कहें, यह मेरे विषय में वर्णन नहीं करता। यह उस प्रकार है कि आप कह रहे हो, मेरे पास दाखरस नहीं है। सो यह पहली सीढ़ी को दर्शाता है कि आपको नया जन्म पाना अवश्य है। फिर इस नए जन्म का रूपक विषय में जो दूसरी सीढ़ी है, जहां पर यीशु ने सेवकों से कहा, उन मटकों में पानी भर दो। श्रोता, पवित्र शास्त्र में पानी पवित्र शास्त्र का एक प्रतीक है, चिन्ह है। सो नए नियम में, नए जन्म में यह दूसरी सीढ़ी को प्रस्तुत करता है। अपने मटके को या अपने बर्तन को पवित्र शास्त्र से भर दो। पवित्र शास्त्र नए जन्म पाने में परमेश्वर का एक साधन है। पतरस ने कहा है, नया जन्म उस शारीरिक जन्म के जैसा है। शारीरिक जन्म में बीज होता है, अंडा होता है, गर्भधारण होता है, जीवन का निर्माण व जन्म होता है। प्रथम पतरस के पहले अध्याय में पतरस कहता है, आत्मिक जन्म शारीरिक जन्म के जैसा है।
आत्मिक जन्म में परमेश्वर का वचन बीज होता है। पौलुस प्रेरित ने कहा है, विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। इसलिए हमारे पास आज वेद पाठशाला का अध्ययन है। अनुभव मुझे बताता है कि जब लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और जब परमेश्वर का वचन लोगों के अंदर जाता है, जब लोगों का जीवन परमेश्वर के वचन से भर जाता है, तो वे नए जन्म का अनुभव करते हैं, क्योंकि वचन वो बीज है जिससे मनुष्य का नया जन्म होता है। इसलिए दूसरे सीढ़ी का अर्थ इस प्रकार है कि अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भर दो। इस रूपक कथा में जो तीसरी सीढ़ी है, वो वचन इस प्रकार है कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ें तो ये मान लें कि आप जीवित वचन को पढ़ रहे हैं, और जब आप उसे पढ़कर समझते हैं तो उसकी आज्ञा मानें, उसे अपने जीवन में लागू होने दें। तब वह वचन अधिक फलवंत होगा और यह उस बीज बोने वाले दृष्टांत के जैसे फलवंत होगा। इसलिए जब आप अपने जीवन के पात्र को परमेश्वर के वचन द्वारा भरते हैं और यदि उसके आवाज को सुनते हैं और जब परमेश्वर कहता है वही करो, तब वही करना। नए जन्म के रूपक कथा में जो चौथी सीढ़ी है कि जब आप पहली, दूसरी व तीसरी सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो आप उस पानी को जो दाखरस बन गया था उसे बांटने लगते हैं। यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। इसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि कब वहां आश्चर्य कर्म कार्य होने लगा, कब वो पानी वहां पर दाखरस बन गया। मैं विश्वास करता हूं यह आश्चर्य कर्म तब हुआ जब सेवकों ने विश्वास किया और बिना प्रश्न के उन्होंने प्रभु के आदेश का पालन किया और पानी को बांटना प्रारंभ कर दिया जो दाखरस बन गया था। मित्र, इस रूपक कथा से यह ज्ञात होता है कि जब आप नए जन्म का अनुभव करते हैं तो लोगों के साथ आपका संबंध बदल जाता है। यदि सचमुच में आपका नया जन्म हुआ है तो आपकी पत्नी उसे अनुभव करेगी, आपका पति उसे अनुभव करेगा, आपके माता पिता उसे जानने पाएंगे। आप जिनके साथ कार्य करते हैं वे आपको जानेंगे कि आपका नया जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। मित्र, इस रूपक वचन में यूहन्ना जो कहना चाहता है कि जब लोग सही तरह से यीशु को प्रत्युत्तर देते हैं तो लोगों का नया जन्म हो जाता है। यह आश्चर्य कर्म आत्म जागृति का भी रूपक कथा है। जब आपका एक बार नया जन्म होता है तो आपको बार बार फिर नए जन्म पाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको उस नए जन्म के लिए जागृत होना है। यदि आप ये अनुभव करते हैं कि आपको आत्म जागृति की आवश्यकता है तो पहला सूत्र है कि अंगीकार कर लेना कि आपके पास दाखरस और नहीं है। केवल परमेश्वर के समक्ष अंगीकार कर लें कि मेरे पास कोई आनंद व कोई खुशी नहीं है। फिर दूसरा कदम है कि आप अपने बर्तन को, अपने पात्र को परमेश्वर के वचन से भर दो। किसी ऐसे स्थान में जाओ और सभा में भाग लो और अपने मन व हृदय को परमेश्वर के पवित्र व जीवित वचन से भर दो। और जब ऐसा करते हो तो परमेश्वर की आवाज को भी सुनो, क्योंकि वह आपको बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर परमेश्वर जो कुछ भी कहे उसका पालन करो, तब आप अपने जीवन में आत्म जागृति को अनुभव करने पाओगे। फिर चौथी जो सीढ़ी है कि परमेश्वर से कहें कि वह आपको उपयोग करे ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। श्रोता, यदि आप इन चारों सीढ़ियों को अपने हृदय में अपना लेंगे तो आप ये वर्णन करने पाएंगे कि मसीह में आपका जीवन नया हो गया है। परमेश्वर हमेशा कुछ साधारण कार्य से असाधारण कार्य करता है। उसने पानी को दाखरस बनाया। यहाँ पर इस आश्चर्य कर्म में जो तुरंत चिन्ह प्रकट हुए, तब चेलों ने प्रथम बार उस पर विश्वास किया। सो जब वे यीशु से मिले और उससे पूछे, हे गुरु, तू कहाँ रहता है? यीशु ने उससे कहा, चलो तो देख लोगे। सो यीशु ने पानी को दाखरस बनाकर अपना पहला चिन्ह प्रकट किया और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। विश्वास के अगले उदाहरण को हम इस दूसरे अध्याय के अंत में भी वर्णन कर सकते हैं। अर्थात जब वह यरूशलेम में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके ऊपर विश्वास किया। विश्वास के विषय में यहाँ पर रोचक अध्ययन है। लिखा है कि यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। वह मनुष्य के मन को जानता था कि उसमें क्या है। सो उसने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ दिया। सो यहाँ पर हम विश्वास को देखते हैं
यहाँ पर विश्वास में दो प्रकार के मार्ग हैं। मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें बनाऊंगा। उसके पीछे चलने के लिए आप अपने आप को समर्पित करते हैं और वह आपको कुछ बनाने के लिए समर्पण करता है। इस दूसरे अध्याय में यीशु मंदिर को शुद्ध भी करते हैं, जो अन्य सुसमाचारों में भी पाए जाते हैं। धार्मिक अगुवे अर्थात शास्त्री व फरीसी उससे चिन्ह देखना चाहते थे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे व व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। इस चिन्ह के सिवाय मैं तुम्हें और कोई चिन्ह नहीं दिखाऊंगा। इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। इसमें वो अपनी देह के विषय में बातें कर रहा था। सो यीशु की मृत्यु हुई और वह 3 दिन में जी उठा। सो इस संदर्भ में यूहन्ना ने इस महत्वपूर्ण चिन्ह के विषय को हमें बताया है। श्रोता, जैसे मैं इस अध्ययन को समाप्ति पर हूं, तो ये प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आप यूहन्ना के बताए गए इस चिन्ह पर ध्यान किए हैं? यूहन्ना ने यीशु के पुनरुत्थान के विषय में वर्णन किया है, जो महत्वपूर्ण चिन्ह है कि यीशु ही मसीह है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं कि यीशु 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी में था, वह मसीहा है और परमेश्वर का एकलौता पुत्र है? यूहन्ना के दूसरे अध्याय में यीशु कौन है? यीशु वो है जो पानी को दाखरस बना देते हैं। आप अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी कमजोरियों को लेकर यीशु के पास आ सकते हैं। जब आप उसे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, तो वह आपके हरेक पानी को दाखरस बना देगा। इस चिन्ह के अनेक प्रयोग हैं। आप इन्हें अपने संदेश व शिक्षा में लागू कर सकते हैं। फिर इस दूसरे अध्याय में विश्वास क्या है? यह नया जन्म या जागृति है। सर्वप्रथम आप परमेश्वर के समक्ष ईमानदार बने। मान लें कि आपके पास कोई दाखरस नहीं है, आपका नया जन्म नहीं हुआ है, आप खुश नहीं हैं, आपको नए जन्म की आवश्यकता है। फिर अपने पात्र को परमेश्वर के वचन से भर दें, वचन का मनन करें और जब वो वचन आप पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर जो कुछ भी कहे उसे करें और दूसरों को भी बताएं, दूसरों को वचन सुनाएं। सुविश्वास के यही उदाहरण हैं। उस पर भरोसा रखें और अपने साधारण जीवन को उसे सौंप दें। वह आपके जीवन में असाधारण कार्य करेगा, आपको नया बना देगा और आनंद जीवन देगा। क्या आपने यीशु मसीह पर भरोसा रखा है कि वह आपके साधारण जीवन को बदल दे? यीशु के आज्ञाओं को मानकर और उस पर भरोसा रखकर क्या आपका जीवन परिवर्तित हो गया है? अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, जीवन क्या है? क्या आपने उस योग्य जीवन को, जिसे यूहन्ना अनंत जीवन कहता है, प्राप्त किए हैं? यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। यदि यह आपके पास नहीं है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपने यूहन्ना द्वारा बताए गए उन चिन्ह व चमत्कार पर ध्यान किए हैं? और यदि उन पर ध्यान किए हैं, तो क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीहा है? यूहन्ना के अनुसार यही है वो आवश्यक मांग जिससे आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मैं पूछता हूं कि यदि आप यूहन्ना के उद्देश्य को, जो 20वें अध्याय के अंतिम 2 पदों में हमें मिलता है, उसे ध्यान किए हैं और क्या उन उद्देश्यों को आपने अपने जीवन में लागू किया है? इस विषय पर विचार करना एक महत्वपूर्ण विषय है। अब हम विशेष परिचित अध्याय में आते हैं, जो यूहन्ना का 3रा अध्याय है। यहाँ पर निकोदिमुस नाम एक सरदार था, जिसके साथ यीशु की वार्तालाप होती है। मित्र, जैसे हम इस अध्याय में आते हैं तो इस अध्याय के संदर्भ को देखें। यूहन्ना ने जो कुछ भी हमें प्रथम व दूसरे अध्याय में कहा है, उसे उसने इस 3रे अध्याय में भी बताया है। पहले अध्याय में यूहन्ना ने कहा, यही मैं तुमको बताने जा रहा हूं कि जब लोगों ने उस पर विश्वास किया तो उनका नया जन्म हो गया। दूसरे अध्याय में चिन्ह द्वारा कि जब उसने पानी को दाखरस बनाया तो उसने रूपकात्मक रूप से नए जन्म के विषय में वर्णन किया है। जब यूहन्ना 3, 4, 5वें अध्याय में हम आते हैं तो व्यक्तिगत लोगों के जीवन को लेकर उदाहरण द्वारा वहां बताया गया है कि कैसे उनका नया जन्म हुआ है। प्रथम वो सरदार है जिसका नाम निकोदिमुस था और वह यहूदियों का सरदार था। परंपरावाद कहता है कि निकोदिमुस, जो सुफस का भाई था, उसने रात को यीशु के पास आया और उससे कहा, हे रब्बी, यह कहकर बातें किया। उसने कहा, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता।
मित्र, यह भी मेरे लिए एक रोचक बात है कि निकोदेमुस यीशु के पास आया। अनेक लोग कई बातें बताते हैं कि यीशु के पास वह रात को आया। शायद वह इसलिए यीशु के पास रात में आया क्योंकि वह दिन में कठिन परिश्रम करता होगा। शायद वह इसलिए रात में आया ताकि कोई जान न सके कि वह यीशु पास गया था। हमें यह नहीं मालूम और नहीं बताया गया है कि क्यों वह रात में आया था, परंतु हमें उस कारण को बताया गया है कि क्यों वह यीशु के पास आया था। वह इसलिए यीशु के पास आया था क्योंकि वह यीशु के उस चिन्ह व कार्य के विषय प्रभावित हुआ था। वह उसके परिणाम को देखा था, सो वह चाहता था कि यीशु उसके विषय में उसे क्या कहेगा। यहाँ पर निकोदेमुस यीशु के पास इसलिए नहीं आया था क्योंकि वह उसकी धार्मिक बातचीत को सुना था, परंतु वह इसलिए आया था क्योंकि उसने उसे आश्चर्य कर्म करते हुए देखा था। वह उसके कार्य से प्रभावित हुआ था। वह उसके धार्मिक वार्तालाप को सुनना चाहता था। जब निकोदेमुस कह चुका, तब यीशु को धार्मिक वार्तालाप करने के लिए द्वार खुल गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जब तक कोई मनुष्य जल व आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। श्रोता, नए जन्म के संबंध में यूहन्ना के 3 अध्याय का यह महान वचन है। सचमुच में नया जन्म का क्या अर्थ है? मित्र, जैसे हम नए जन्म के विषय में आते हैं तो सर्वप्रथम आइए इस प्रश्न को पूछें कि यीशु के अनुसार नए जन्म का क्या उद्देश्य है। यीशु ने कहा, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह केवल शरीर है। शारीरिक रूप से जन्म लेना उन पशुओं के जैसे है जिसमें आत्मा नहीं होता। इसमें वे आत्मिक रूप से जीवित नहीं रहते। सो यदि तुम आत्मिक होना चाहते हो तो तुम्हें आत्मिक रूप से जन्म लेना पड़ेगा। जिस प्रकार शारीरिक जन्म द्वारा मनुष्य शारीरिक प्राणी बनता है, उसी प्रकार आत्मिक रूप से जन्म लेकर वह आत्मिक प्राणी कहलाता है। सो तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि इसके बिना कोई परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता और न ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर जो प्राथमिक सत्य है वह नया जन्म नहीं, वरन परमेश्वर का राज्य है। नया जन्म परमेश्वर के राज्य का प्रारंभ है और परमेश्वर का राज्य अंत है। सो अब परमेश्वर का राज्य क्या है? हमें इस प्रश्न के उत्तर को पुराने नियम और पहाड़ी उपदेश में देखा था। परमेश्वर का राज्य वो राज्य है या वो परिमंडल है जिसमें परमेश्वर का राज्य अपना राज्य करता है। सच्चाई साधारण रूप से इस प्रकार है कि परमेश्वर राजा है और उसके पास एक राज्य है जिस पर वह राज्य करता है। सो यदि आप उसके प्रजा बनते हैं और वह आपका राजा बनता है तो आप उसके राज्य के एक भाग हैं। आप उसके राज्य को देख सकते हैं और उसमें प्रवेश किए हैं। कुछ कारणों से कुछ लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का राज्य वो स्वर्ग है जो मनुष्य मरने के बाद वहां जाता है। यहाँ पर यीशु व निकोदेमुस के वार्तालाप में हम देखते हैं कि जब तक आपका नया जन्म न हो, मरने के बाद आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। जब तक आपका नया जन्म न हो जाए, आप परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकेंगे। पर एक और सच्चाई जो है कि जब आपका नया जन्म हो जाएगा तो इसी वक्त आप परमेश्वर के राज्य को देख सकेंगे और उसमें प्रवेश करने पाएंगे। जब आपका नया जन्म होगा तो यीशु आपका प्रभु हो जाएगा। आप परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, यीशु के संबंध में प्रवेश करेंगे और वह आपका प्रभु व राजा बन जाएगा। कुछ वर्ष पहले एक प्राचीनों की सभा में मैंने उन्हें 2 प्रश्न पूछा था और उनसे कहा था कि वे मेरे प्रश्न को भली भांति समझें और उत्तर को लिखित रूप में पेश करें। मैंने उन्हें पहला प्रश्न पूछा जो मत्ती के 6वें अध्याय के दूसरे भाग का था कि आपकी प्राथमिकता क्या है, और दूसरा प्रश्न था कि आप अपना समय, अपना पैसा, अपना बल का उपयोग किस प्रकार करते हैं। फिर मैंने उन्हें उत्साहित किया कि वे ईमानदारी के साथ उत्तर दें। कुछ लोगों ने कहा कि मैंने अपने जीवन में पहली बार यह जानने पाया कि यीशु ने कहा है कि मेरे जीवन की प्राथमिकता उसे होनी चाहिए, परमेश्वर के राज्य को प्रथम स्थान होनी चाहिए। सो यही यीशु ने कहा
मैंने इसे कभी नहीं देखा था। फिर दूसरे प्रश्न के उत्तर में उनमें से अनेक लोगों ने कहा, मेरे जीवन का जो महत्वपूर्ण विषय है वो मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरी सुरक्षा है। जब उन्होंने उत्तर दिया तब मैंने उन्हें यूहन्ना के 3 अध्याय में ले गया और कहा, यीशु ने कहा है, जब तुम्हारा नया जन्म होगा तो तुम ये देखने पाओगे कि मैं तुम्हारा राजा होऊंगा। परमेश्वर तुम्हारा राजा होगा। जब तुम्हारा नया जन्म होगा तो तुम परमेश्वर की सहभागिता में प्रवेश करने पाओगे और वहां पर वह आपका राजा होगा। उनमें से अनेक लोगों ने कहा कि इस सच्चाई को वे कभी नहीं देखे थे। सो परमेश्वर के राज्य को देखना और उसमें प्रवेश करने का जो प्रथम प्रमाण है वो नया जन्म प्राप्त करना है। क्या आपके पास नए जन्म के इस प्रकार का अनुभव है या कोई प्रमाण है? उस व्यक्ति ने जिसका नया जन्म हो गया था इस सच्चाई को प्रकट किया कि परमेश्वर मेरा राजा है और मैं उसका प्रजा हूँ। सो नए जन्म का जो अर्थ है कि परमेश्वर की सहभागिता में प्रवेश करना और परमेश्वर को अपना राजा बना लेना। मित्र, यही बात यीशु ने निकोदेमुस से कहा था। निकोदेमुस ने यीशु से प्रश्न पूछा। उसने यीशु को 2 बार पूछा। उसका प्रश्न था, जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? निकोदेमुस ने यीशु से यह भी पूछा कि ये बातें क्यों कर हो सकती है? यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? जब मैंने तुझसे पृथ्वी पर की बातें कहीं और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग पर की बातें कहूं तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? फिर उसने कहा, मेरे सिवाय कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा और मेरे सिवाय कोई स्वर्ग से नीचे नहीं उतरा और मेरे सिवा और कोई स्वर्ग में नहीं। जब यीशु ने ये सब बातें निकोदेमुस से कह रहा था तो मुझे निश्चय है कि वह निकोदेमुस के आंखों से आंखें मिलाकर बातें कर रहा था। निकोदेमुस ने प्रश्न पूछा कि यह क्यों कर हो सकता है? इसलिए यीशु ने उसे एक ही शब्द में उत्तर दिया कि विश्वास कर। फिर उसने निकोदेमुस को गिनती की पुस्तक को स्मरण दिलाया और कहा, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। सो निकोदेमुस, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, क्योंकि मैं इस पृथ्वी में इसलिए आया हूँ कि क्रूस पर मारा जाऊं। सो मैं परमेश्वर का एकलौता पुत्र हूँ। मैं परमेश्वर द्वारा एकमात्र उद्धार करता हूँ और एकमात्र हल व साधन हूँ। जो लोग विश्वास के साथ मेरी ओर ताकेंगे वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। उनके पाप की समस्या दूर हो जाएगी, वे स्वतंत्र हो जाएंगे, उनके पास अनंत जीवन होगा। मित्र, नए जन्म के संबंध में निकोदेमुस के प्रश्न का यही उत्तर था। जब निकोदेमुस ने प्रश्न पूछा कि यह कैसे हो सकता है, तो यीशु ने कहा, विश्वास द्वारा। विश्वास का अर्थ क्या है? प्रत्येक अध्याय में यूहन्ना ने हमें कहा है और दिखाया है कि विश्वास का अर्थ क्या है। जिस प्रकार उन लोगों ने पीतल के सांप को देखा और सांप के डसने से वे ठीक हो गए, उसी प्रकार यीशु को क्रूस पर देखकर उस पर विश्वास रखकर आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर में विश्वास करता हूं कि यीशु तेरा एकलौता पुत्र है, एकमात्र उद्धार करता है, एकमात्र हल, एकमात्र साधन है। मैं तेरे पुत्र पर अपने उद्धार के लिए भरोसा रखता हूँ। यदि आप ऐसा कहते हैं तो यीशु कहते हैं, आप नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं और इसी तरह से आपका नया जन्म हो जाता है। श्रोता मित्र, अब आपका भाग है कि आप यीशु पर विश्वास करें और नए जन्म को प्राप्त करें। जब आप अपने भाग को पूरा करेंगे, अर्थात यीशु पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर अपने भाग को पूरा करेगा। वह आपका नया जन्म करेगा और आपको इसका अनुभव होने देगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।